प्रिय छात्राओं, यमे प्रीवियस के इस साहित्य के इतिहास की क्लास में कल मैंने रीतिकाल की मूलभूत सामग्री में निहित अश्लीलत्व को अति संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया और उस प्रयत्न का मूल ध्येय ये था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मन जितना भक्ति काल के साहित्यकारों में लगता है उतना रीतिकालीन साहित्यकारों में क्यों नहीं लगता है। यह इस बात को स्पष्ट करने के लिए भी जरूरी था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास की प्राथमिकताओं में कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी और कौन सी चीज महत्वपूर्ण नहीं थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो अमहत्वपूर्ण हो उसको पूरी तरह निकाल करके बाहर किया जाए या अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो उसको पूरी तरह से निकाल के बाहर किया जाए और केवल महत्वपूर्ण को ही रखा जाए। जब आप साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो उसमें आपको जो भी उस समय की जनता की चित्तवृत्तियों के प्रतिबिंब के रूप में आएगा उसे लिखना पड़ेगा। आदिकाल के बारे में बारे में जब वो लिखते हैं तो रासो ग्रंथ उनको बहुत प्रिय लगते हैं और इसीलिए उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने बाकी जो उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं था उनको पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने बाकी सिद्धोनाथों की तो बात छोड़िए, जो बहुत छोटे मोटे कवि थे उनके भी नाम के लिए जिनका जनता पर महत्व था, जिनका जनता पर विशेष स्थान था, उनको भी सम्मिलित किया। इसीलिए अपने साहित्य के इतिहास में आदिकाल में वो फुटकल खाता खोलते हैं कि यानी कि जो कवि बहुत गौण थे उनके भी ये नाम और अति संक्षेप में उनकी ये विशेषताएं थी। हाँ, शुक्ल जी ने ये जरूर किया कि केवल और केवल कोई अच्छा कवि नहीं है, केवल दौड़ भाग साहित्य में करता रहता है इसलिए उसको साहित्यकार मानकर साहित्य के इतिहास में रख लिया जाए, यह शुक्ल जी नहीं कर रहे थे। वो अपने प्रतिमानों से समझौता नहीं करते थे। मेरे आचार्य प्रोफेसर मैनेजर पांडे अपने क्लास में ये कहा करते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो बनारस में बहुत सारे उस समय के जो छोटे मोटे साहित्यकार थे वो उनके आगे पीछे घूमा करते थे, सिर्फ इसलिए कि हम भी इनके ध्यान में हो, हमारी भी कविताएं ध्यान में हो, हमारी रचनाएं ध्यान में हो। तो साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और उस समय तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रतिष्ठित आलोचक के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के इतिहास को बहुत मान्यता मिलेगी और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के इतिहास में नाम आने मात्र से वो स्थायी महत्व के साहित्यकार बन जाएंगे। इस अपेक्षा के साथ उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, चमचागिरी करते रहते थे। लेकिन जो उत्कृष्टतम और महानतम व्यक्तित्व होते हैं वो इन चीजों के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते, उनका अपमान भले ही न करते हों, लेकिन उनके साहित्य में अगर किसी भी प्रकार की प्रयोजन धर्मिता और उत्कृष्टता नहीं है तो अपने साहित्य के स्थान में नाम नहीं देते। हाँ ठीक है, उन्होंने इतना सारा किया, शुक्ल जी की हर बात को माना। तो उस संदर्भ में प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते थे कि लोगों का कहना यह था कि उन्होंने उनका भी नाम तो लिया है लेकिन साहित्य के इतिहास के किसी काल विशेष के संदर्भ में उनके साहित्यिक महत्व को उद्घाटित करने की दृष्टि से उनका नाम नहीं लिया है, बल्कि उनका नाम वहां लिया है जहां यह कहा है कि इन इन लोगों ने
विविध प्रकार के साहित्यिक सामग्री के संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। ये शुक्ल जी की ईमानदारी थी कि वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किसी को महान और किसी को निम्न नहीं बनाते थे, जो आजकल का एक नया ट्रेंड बन चुका है, एक नई प्रवृत्ति बन गई है कि हम, जो मेरा मित्र है वो अगर अच्छी या खराब भी रचना करता है तो उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, और जो मेरा मित्र नहीं है उसकी अच्छी रचनाओं को भी हम धकियाते जाएंगे। शुक्ल जी इस परंपरा के रचनाकार नहीं थे। लेकिन मूल बात जो मैंने शुरू की थी कि जिसको अमहत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन जनता की चित्तवृत्तियों के भीतर अपने काव्य कौशल के कारण घुसा हुआ है, उसका उल्लेख किए बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं रहते। या अलग बात है कि प्रतिष्ठा की दृष्टि से उन्हीं को वो महत्वपूर्ण कवि मानते हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता हो। तो मैंने पहले ही कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह रखा था कि कला साहित्य के संदर्भ में कला के लिए के सिद्धांत का पालन नहीं करते, न ही उसको मानते हैं, और साफ साफ कहते हैं कि अगर साहित्य का भी मतलब काम शास्त्र की 64 कलाओं के भीतर रखने वाला तत्व हो या इसकी भी गणना उन 64 कलाओं के भीतर हो, तो साहित्य के संबंध में इस शब्द को दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए। रीतिकाल का एक बहुत बड़ा भाग उस काम शास्त्र की 64 कलाओं के भीतर आता है, जिसकी चर्चा कनक छरीश्री कामनी के संदर्भ में पिछली क्लास में मैंने की थी। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि कला के वर्णन में भी एक कौशल होता है, और जब आप इतने बड़े साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उस कौशल के निरूपण से भी आप दूर नहीं भाग सकते। लेकिन दूर भी जाएंगे तो उसके नज़दीक आना पड़ेगा, और जब उसके नज़दीक आएंगे तो आपके महत्व को उसी रूप में रेखांकित करेंगे जिस रूप में वो है। जैसे इस युग के यानी कि रीतिकाल के सबसे बड़े कवियों में एक बड़े कवि हैं बिहारी, और मैं अपनी ओर से ये नहीं कह रहा हूँ, शुक्ल जी की दृष्टि में भी बिहारी बड़े कवि दिखते हैं। इसलिए बड़े कवि दिखते हैं कि शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में बिहारी पर खुलकर लिखा, जम कर लिखा। बिहारी के काव्य कौशल, बिहारी के गागर में सागर भरने की क्षमता, बिहारी की विद्वता विद्वा, बिहारी का रंग ज्ञान, बिहारी का कल्पना कौशल, यह सब कुछ शुक्ल जी के यहाँ भरा पड़ा है। और वो बिहारी में है इसलिए शुक्ल जी करते हैं, अपनी ओर से नहीं करते हैं। अब जरा बिहारी की इस कल्पना को देखिए। कहत नटत रीझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन मह करत हैं नयन नहीं सो बात। इस कल्पना की ओर उठा करके देखो तो बहुतों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऐसी कल्पना धर्मिता केवल बिहारी से ही संभव है। बिहारी जब नीति परक दोहों पे आते हैं तो साफ साफ कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल। तो कहीं भी बिहारी जाते हैं तो बिहारी की कलम ऐसे रस टपकाती है जिसमें अर्थ की और उसकी अन्वित की अनेक परतें उलझती जाती हैं, और उन परतों को समझने और सुलझाने का काम वही कर सकता है जो इन परतों को समझने और सुलझाने की दृष्टि से साहित्य की कला का पारखी हो। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल पर जब लिखते हैं तो बिहारी की इसी कला का एक एक सूक्ष्मतम वर्णन करते चले जाते हैं, और खूब लंबा लिखते हैं, खूब खुलकर लिखते हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर वही बात आ जाती है कि ये कला कौशल की दृष्टि से उत्कृष्टतम है, साहित्यिकता की दृष्टि से उत्तम है,
श्रृंगार के रसराजत्व की दृष्टि से उत्तम है, लेकिन इस संपूर्ण साहित्य की सामाजिक उपादेयता क्या है? बहुत अच्छा लिखने के बावजूद इनकी कल्पनाशीलता, इनकी मर्मज्ञता, इनके श्लेष और इनकी अर्थ भावना, उदाहरण के लिए अगर यही देखना चाहो तुम, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। इसमें तुलसीदास की रंग कला, तुलसीदास की अर्थान्वित, तुलसीदास की भक्ति, सब कुछ एक साथ सन्निहित है उनकी विद्वता के साथ। लेकिन यह कुल मिलाकर के भक्ति के बजाय कला के प्रदर्शन और कला कौशल की कवायद मान करके चलती है। शुक्ल जी की दृष्टि में यह कवायद समाज के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती है। और ध्यान से देखो तो यह सच भी है कि साहित्यिक आलोचना का मतलब नट की भांति तनी हुई रस्सी पर चलना नहीं है। शुक्ल जी एक दूसरे प्रसंग में साफ साफ कहते हैं शास्त्रीय संगीत के बारे में, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको संगीत का ज्ञान न हो फिर भी वो शास्त्रीय संगीत का लाभ उठा सके। इस दृष्टि से शुक्ल जी शास्त्रीय संगीत पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि जब कोई शास्त्रीय संगीत का कलाकार आ आ आ आ करके विकल होता है, तब ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े हठ योगियों का आसन डिग जाए, लोग बेचैन हो जाएं। हठ योगियों के आसन से तुम को थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा, बाद में आदिकाल पढ़ाऊंगा तो ढंग से बताऊंगा कि हठ योगियों के तहत कुंडलिनी जागरण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब उनकी कुंडलिनी सहस्रार चक्र में प्रविष्ट हो जाती है तो वो अपने आप को ब्रह्म में लीन पाने लगते हैं, और उस समय उनके भीतर अपने होने का बोध भी समाप्त हो जाता है, और जिस आसन में वो बैठे रहते हैं वो उसी आसन में बैठे रह जाते हैं, चाहे उनकी पीठ पर कोई कोड़े ही क्यों न बरसाए। वो कोड़ों तक की मार को सहते रहेंगे, लेकिन अविचल भाव से वहां पर डटे रहेंगे, जरा भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उनको चोट लगती ही नहीं, उनको कोई बोध भी नहीं होता है। शुक्ल जी एक अद्भुत किस्म का व्यंग इस स्थिति में करते हैं। आखिरकार वो विचलित क्यों नहीं होते? सीधी सी बात है कि वो अपने को ही भूल जाते हैं और अपने को ब्रह्म में लीन पा लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सौवत साधना ले लो, तो जो आदमी 100 बन गया या जो भी कोई 100 बन गया, उसको किसी भी प्रकार से प्रहार करो तो उसको चोट या दर्द की अनुभूति होगी क्या? ऐसे ही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में अपनी कुंडलिनी को जब वो सहस्रार चक्र में हठ योगी, जिसे हठ योगी कहते हैं, पहुंचा देता है, तो उसे इस दुनिया की बात तो छोड़ो, खुद का यानी स्वयं का भी बोध समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ आ करके विकल होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा दौरा आ गया है कि उसके मुंह से खाली आ निकल रहा है, तो हठ योगियों का भी आसन डिग जाता है। आगे वो कहते हैं कि जो संगीत जनता के मन के रंजन के लिए बना था, उसके मन को स्पर्श करने के लिए बना था, वो शास्त्रीय साधकों के हाथ में पढ़कर एक कवायद बन गया। तो जो कला कला के लिए सिद्धांत है, उसके तहत कला कौशल का वर्णन करते हुए कविता को भी एक प्रकार की कवायद बना दिया गया, जिसके तहत जो कविता मनुष्य के मन को रंजन करती थी,
दुखी और हारे हुए मनुष्य को कर्म की प्रेरणा के लिए फिर से तैयार करती थी, या स्थितियों को स्वीकार करने का भाव भरती थी। जैसे तुलसीदास के यहाँ है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। यानी कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि आप विवश होते हैं, उस समय नियति को स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन यह भी सच है, नियति या दैव पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको आगे चल करके उस स्थिति को आप स्वीकार तो कर लीजिए, लेकिन आगे आप आलस्य में मत पड़िए। इसीलिए तुलसीदास ये भी कह डालते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा। तो ये मन के आधार को कहीं इस रूप में ही न परिणत कर दीजिए और कर्म से प्रेरित न होइए। ये न तुलसी को अभिष्ट था, न स्वयं शुक्ल जी को अभिष्ट था। इसीलिए अपने साहित्य के इतिहास में बिहारी के कला कौशल की उत्कृष्टतम व्याख्या करने के बावजूद वो अंत में कहते हैं कि कुल मिलाकर इनकी कविता उन्हें ही अच्छी लगेगी जो हाथी के दांत पर महीन बेलबूटों की पच्चीकारी देखकर बैठे घंटों वाह वाह किया करते हैं। पूरी प्रशंसा एक तरफ है और ये 4 लाइन में धो दिया। क्यों धो दिया? क्योंकि इन काव्यों की कोई समाज उपयोगिता नहीं है। इस दृष्टि से रीतिकाल उनको उपयोगी कम लगता है। अब रीतिकाल के संदर्भ में उनकी आगे की स्थापनाओं को और आगे अगली क्लास में, बस आज इतना ही।